Good morning, my dear students of 5th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you are all feeling safe and healthy at your places. Today we will start chapter number 20 of grammar, punctuation and capital letters. We have already done this chapter in previous class. Today we will do it again. Okay, students, let us start. पंचुएशन एंड कैपिटल लेटर. व्हाट इज़ पंचुएशन मार्क्स? बेटा पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं? पंचुएशन आर मार्क्स इन ए लैंग्वेज दैट आर यूज टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज द राइटिंग. जो कि हम कुछ भी इंग्लिश में लिखते हैं, कुछ भी पैराग्राफ लिखें चाहे कुछ भी लिखें, तो उसमें हमें कुछ पंचुएशन मार्क्स लगाने होते हैं. जैसे फुल स्टॉप लगाते हैं हम, कोमा लगाते हैं, कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, वही पंचुएशन मार्क्स होते हैं. हमारी राइटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम जो पंचुएशन यूज़ करते हैं मार्क्स का, उन्हें बोला जाता है पंचुएशन मार्क्स. अब जैसे इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे आपको ये देखो पैराग्राफ दे रखा है छोटा सा 2 लाइन्स का. अब इसमें कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है, लेटर भी स्मॉल हैं. जैसे इसमें लेटर्स भी स्मॉल दे रखे हैं. देखो फर्स्ट लेटर स्मॉल है, ये हैरी हमारा प्रॉपर नाउन है, ये भी स्मॉल है. आई भी स्मॉल दे रखा है, कहीं ना कहीं कोमा है ना फुल स्टॉप है. तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि लाइन कहाँ से शुरू है, कहाँ पे पॉज और कहाँ पे पंचुएशन मार्क्स आना चाहिए. तो अगर हम इसको पंचुएशन मार्क्स लगा के प्रॉपर मैनर में लिखते हैं तो ये कितना अच्छा लगता है. देखो जैसे अंकल का यू कैपिटल बनाया है, हैरी का एच कैपिटल है, या कोमा इन्वर्टेड कोमास पुट कर रखे हैं और लास्ट में फुल स्टॉप कर रखा है. तो इससे पंचुएशन मार्क्स से क्या होता है, हमारी राइटिंग उसमें क्लैरिटी आती है, क्लियर हो जाते हैं कि सेंटेंस कहाँ से शुरू है, कहाँ पे उसका पॉज है, मतलब कहाँ पे रुका है सेंटेंस और कहाँ पे कंप्लीट हुआ है. तो कॉमनली यूज पंचुएशन मार्क्स हमारे कौन कौन से हैं बेटे? फर्स्ट है बेटे फुल स्टॉप. फुल स्टॉप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. कि कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं उसके एंड में हम एक डॉट लगाते हैं, उसको बोला जाता है फुल स्टॉप. और दूसरा हम विद एबरवेशंस. जैसे हम कोई शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे ये देखो AM लिखा है तो बीच में फुल स्टॉप लगा हुआ है. PM है, MA है, कोई डिग्रीज़ के नेम होते हैं, MA BA PhD, कुछ भी ऐसी डिग्रीज़ होती हैं, या कुछ भी शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं तो उसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं बीच में. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वी यूज़ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. जब भी हम कोई ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं जिसमें कि क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके एंड में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है बेटे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे लगाते हैं? जब हम अपनी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. जैसे आपको अभी चैप्टर भी करवाया था ना इंटरजेक्शन का, तो जहाँ भी हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. जैसे हम व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हम अपनी सडन फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे कितनी सुंदर ड्रेस है, कितना अच्छा फ्लावर है, तो हम उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. या फिर इंटरजेक्शन यहाँ भी यूज़ करते हैं जो हमने पढ़े थे अभी, हुर्रे, अलास, ओह, व्हाट, तो उनके बाद क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क. होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है बेटा कोमा. यूज टू इंडिकेट ए पॉज बिटवीन द 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स को अलग अलग करने के लिए. वैसे पूरा सेंटेंस लिख दें तो कई बार हमें पता नहीं चलता कि सेंटेंस कहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि एंड में तो फुल स्टॉप आना ही है. जैसे आपको दे रखा द ड्रेस वॉज ओल्ड बट इट लुक्ड ब्यूटीफुल. ड्रेस पुरानी थी फिर भी सुंदर लग रही थी. और पुरानी थी के बाद हमें रुकना पड़ा बोलने में, तो ऐसे लिखने में भी रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे हम कोमा यूज़ करते हैं 2 सेंटेंसेस को अलग करने के लिए, पोज देने के लिए. या फिर डिफरेंट आइटम्स एक ही जैसे होते हैं, जैसे सिमिलर जो थिंग्स होती हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए. जैसे आई वॉन्ट अ पेन, पेपर एंड बुक, ये तीनों स्टेशनरी आइटम है बेटा, आपको राइटिंग के टाइम, पढ़ने के टाइम पे यूज़ होती हैं, और तीनों एक ही कैटेगरी है. कहते हैं इनको डिफरेंट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं. और लास्ट वर्ड से पहले हम एंड यूज़ करते हैं. ओके. लास्ट है बेटे आपका कैपिटल लेटर. अब कैपिटल लेटर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो कैपिटल लेटर बेटे हम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं. ओके. या फिर किसी का नेम आता है, मीन्स प्रॉपर नाउन्स आते हैं,
किसी का नेम है, वो प्रॉपर नाउन होता है वो हमारा, तो वहाँ पे हम हमेशा उसके प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे नेम दे रखा है उर्मिला, तो उर्मिला प्रॉपर नाउन है बेटा, ये गर्ल का नेम है, तो इसका भी यू हमारा कैपिटल होगा। आपका नाम हो, मेरा नेम हो, कोई भी नेम होते हैं बेटा, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। द प्रोनाउन आई एंड द वर्ड ओ आर ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल। वो कह रहे हैं कि आई और ओ हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसे आई लाइक म्यूजिक, अगर आई हमारा सेंटेंस के बीच में भी आता है तो भी हम उसको कैपिटल बनाते हैं हमेशा। जैसे ईच न्यू लाइन ऑफ अ पोएम, हम कोई पोएम लिख रहे हैं, उसका फर्स्ट लेटर भी हमेशा कैपिटल बनेगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट बेटा यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 1। आपको एक ही एक्सरसाइज करनी है पहले इसकी। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क्स। आपको पंचुएशन मार्क्स यूज़ करके इनको दोबारा से लिखना है सेंटेंसेस को। जैसे फर्स्ट में चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, अब चिल्ड्रन का सी छोटा है तो आपको इसको कैपिटल में लिखना है, चिल्ड्रन सी कैपिटल, आर प्लेइंग in the garden, after that full stop. Understood? You have to do all these sentences yourself. जैसे I live in Delhi, तो I का I कैपिटल बनेगा, दिल्ली का D कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। ऐसे ही आपको कंप्लीट करने हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये आपका होमवर्क है कल के लिए, आज के लिए सॉरी, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।